तो जैसे कि आपको पता होगा कि सितंबर का मंथ अब खत्म होने ही वाला है एंड सितंबर में हमें काफी सारी एनिमे की चीजें देखने मिली। बट अब सवाल ये आता है कि अब हमें अक्टूबर या फिर नवंबर में क्या क्या देखने मिलेगा। तो अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग आज की वीडियो को देखना है, बिकॉज आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड आप लोग पता ही होगा कि मैं हर महीने यहाँ पे बात करता हूँ एनिमे इवेंट्स के बारे में कि कौन कौन से एनिमे इवेंट्स होने वाले, और इसके साथ ही में आज हम लोग कुछ एनिमे न्यूज को भी कवर करेंगे। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग एनिमे न्यूज के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहली न्यूज तो आती है मेरे वन ऑफ द फेवरेट रोमांस एनिमे को लेकर, एंड मैं बात कर रहा हूँ रास्कल डज नॉट ड्रीम सीरीज के बारे में। और वैसे तो मैंने इस अपडेट को पहले ही बता रखा है वीडियो में, बट जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने इस न्यूज को मिस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एनिमे को लेकर कमेंट करते रहते हैं एंड बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि बनी गर्ल सेंपाई का तो सीजन 2 खत्म हो गया, बट यहाँ पे सीजन 2 के बाद क्या प्लान है। तो देखो ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी और एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे बनी गर्ल सेंपाई का जो सीजन 2 एंड हुआ है, यहाँ पे अब इसके बाद रास्कल डज नॉट ड्रीम की सीरीज को एक फाइनल मूवी मिलने वाली है एंड इस फाइनल एनिमे मूवी का नाम रखा गया है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ए डियर फ्रेंड, जिसके अंदर रास्कल डज नॉट ड्रीम के जो लास्ट 2 वॉल्यूम बचे हुए लाइट नॉवल के, उनको यहाँ पे इस मूवी के अंदर अडेप्ट कर दिया जाएगा। सो हाँ, आप लोग ये जो मूवी देखने वाले हो वो यहाँ पे रास्कल डज नॉट ड्रीम की फाइनल मूवी होगी, जो यहाँ पे हम लोग को 2026 में तो देखने मिलेगी एंड 2026 में कब तक आएगी उसके लिए हमें फिलहाल के लिए वेट करना होगा। बाकी देखा जाए तो ये मेरी फेवरेट रोमांस एनिमे सीरीज थी जो अब नेक्स्ट ईयर एंड होने वाली है एंड सच कहूँ तो इसके सीजन 2 को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। आई मीन अगर रेटिंग देने की बात रही तो मैं इसके सीजन 2 को ओवरऑल 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा एंड जितना ज्यादा आप लोग इसकी फाइनल मूवी का इंतजार कर रहे हो उससे ज्यादा मैं इसका इंतजार कर रहा था एंड देखकर यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि रास्कल डज नॉट ड्रीम की मूवी जो है वो हम लोग को इतनी जल्दी देखने मिलेगी। बट यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है कि मेरी फेवरेट रोमांस सीरीज एंड हो जाएगी, क्योंकि एनिमे देखने टाइम आप लोग मानो या ना मानो बट ये सबसे ज्यादा बुरी फीलिंग होती है जब भी आपकी कोई फेवरेट सीरीज एंड होने वाली होती है, तब आप लोगों को अंदर से अच्छा नहीं लगता है और आप लोगों को लगता है कि यार इस सीरीज को तो और चलना चाहिए था, यहाँ पे और एपिसोड चाहिए और मूवी चाहिए, आप लोग को ऐसी फीलिंग आएगी। सो एग्जैक्टली मुझे बनी गर्ल सेंपाई के लिए भी ऐसी फीलिंग आ रही है। अब हालांकि माई-सान को तो हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर से देखने वाले, बट यहाँ पे चलो मेरे फेवरेट रोमांस एनिमे का तो सीक्वल अनाउंस हो गया, बट यहाँ पे 2 और रोमांस एनिमे जिनका यहाँ पे सीक्वल अनाउंस नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, जिसमें पहला एनिमे आता है अप्रैल शावर ब्रिंग में फ्लावर्स, जिसके सीजन 2 को लेकर आपका सवाल है एंड साथ ही में एक कपल ऑफ कुकूज का सीजन 3 आएगा या नहीं उसको लेकर भी आपका क्वेश्चन है। सो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों ही एनिमेज को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं मिला है मुझे अभी तक एंड इन दोनों एनिमेज का सीक्वल आएगा या नहीं उसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, ना ही कुछ टीज किया गया अभी तक एंड इन फ्यूचर अगर इन दोनों एनिमेज के सीक्वल कंफर्म हो जाते हैं तो उसको लेकर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग इसके लिए चैनल के साथ बने रहना। और वैसे अब इन सब चीजों को साइड में रखो, यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में जो आता है अपने जिगु कुराकू एनिमे को लेकर एंड मैं बात कर रहा हूँ हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 के बारे में, जिसको लेकर मैंने आप लोग पहले ही बताया था कि इसका अपडेट हमें 30 सितंबर के दिन सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका अपडेट फाइनली निकल कर आ चुका है, जहाँ पे अब जाकर इसका एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है एंड अगर आप लोगों ने न्यू ट्रेलर को चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि इसका ट्रेलर काफी ज्यादा सही लग रहा है देखने में। एंड अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन 2 का इंतजार नहीं कर पा रहे हो तो अभी आप लोग को इंतजार तो करना होगा, क्योंकि ये 3 महीनों बाद जाकर रिलीज होगा यानी जनवरी 2026 में, और अब ये जनवरी 2026 में आने वाला है। तो आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसके साथ ही में अब हम लोगों ने समर एनिमेज के बारे में तो बात कर लिया, बट अब हम लोग बात करें अपने फॉल एनिमेज के बारे में, जिसमें से एक एनिमे आता है अपने टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग का सीजन 2, जिसका अगर आप लोगों ने सीजन 1 फॉलो कर रखा है तो यहाँ पे सीजन 2 के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सीजन 2 के अंदर आप लोगों को 13 एपिसोड्स देखने मिलेंगे जो आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि इस एनिमे का आप लोगों को अनसेंसर्ड वर्जन भी देखने मिलेगा, इसलिए मेरे हिसाब से तो आप लोग शायद इस एनिमे को मिस नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक ऑफिस रोम-कॉम एनिमे भी आने वाला है जिसका नाम है माई ऑकवर्ड सेंपाई, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे एंड ये एनिमे तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। सो आप लोग इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड भी करना चाहूंगा। बाकी इन सभी के अलावा अब हम लोग बात करें अपनी एनिमे मूवीज के बारे में, क्योंकि एनिमे मूवीज को लेकर भी यहाँ पे कुछ अपडेट निकल कर आए एंड ये यहाँ पे अच्छी न्यूज तो नहीं है एनिमे फैंस के लिए, स्पेशली यहाँ पे यूएस के जितने भी एनिमे फैंस है उनके तो यहाँ पे बुरी तरीके से एल लग चुके हैं। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि कल जो मैंने चैनल के ऊपर शॉर्ट अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की जो मूवी है वो हॉलीवुड की मूवीज को भी डोमिनेट करी है, जो हाँ यूएस में ये मूवी रिलीज हुई और वहाँ पे इसने हॉलीवुड मूवीज को भी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जिसमें यहाँ पे सोच के देखा जाए तो अगर खुद के देश में बाहर की मूवीज चलने लगी तो अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो यहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप को ही होगी, क्योंकि देख के लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में एंड इसीलिए ट्रंप ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो 100% टैरिफ लगाने वाला है सभी मूवीज के ऊपर जो यूएस के बाहर प्रोड्यूस हुई है। और हाँ, ये न्यूज एक्जैक्टली हम लोग को उसी टाइम सुनने को मिली जब डीमन स्लेयर ने यहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया एंड इसीलिए काफी सारे लोग गेस कर रहे हैं कि ये सारी चीजें शायद डीमन स्लेयर की वजह से हुई हो, बट अब जिसकी वजह से भी हुई हो, बट एक बात आप लोग याद रखो, अब जो यूएस के अंदर फ्यूचर में एनिमे मूवीज रिलीज होगी वहाँ पे सभी मूवीज की जो टिकट के प्राइसेस होंगे वो यहाँ पे डबल हो जाएंगे। एंड
एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोग बताऊं तो अभी के लिए चेनसो मैन की टिकट के प्राइसेस 200 होंगे। सो टैरिफ लगने के बाद चेनसो मैन मूवी के जो टिकट्स के प्राइसेस होंगे वो यूएस के अंदर 200 से सीधा यहाँ पे 1000 तक पहुंच सकते हैं। सो हाँ, देख के लगता है कि यूएस के जितने भी एनिमे फैंस है उनके यहाँ पे बुरी तरीके से एल लग चुके हैं, जिस पर मुझे यूएस के एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। बट एनीवेज यहाँ पे चेनसो मैन को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे चेनसो मैन को लेकर भी एक अपडेट निकल कर आए और ये अपडेट भी इंडिया को लेकर नहीं है, ये बेसिकली अपडेट आया मलेशिया से। क्योंकि यहाँ पे चेनसो मैन की मूवी जब मैं देखने गया था तब मैंने आप लोग बताया था कि चेनसो मैन मूवी का जो बेस्ट सीन मुझे लगा था वो था पूल सीन। यहाँ पे जो रेसे और डेंजी का पूल सीन हमें दिखाया गया था वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का था। एंड गेस व्हाट, उसी सीन के ऊपर मलेशियन सेंसर बोर्ड ने बहुत ही हैवी सेंसरशिप लगाई है, जिस पर ऐसा नहीं कि ए रेटेड करने से यहाँ पे इस मूवी के सीन नहीं काटे जाएंगे। वहाँ पे जो एडल्ट मूवीज रिलीज होती है वहाँ पर भी ऐसी सेंसरशिप होती है, जो यहाँ पे देखने में काफी अनफेयर तो लग रहा है। और देखा जाए तो चलो कम से कम इंडिया में ये सारी चीजें नहीं हो रही है, जिसके लिए ए टाइम के लिए खुशी होती है। बट एनीवेज हम लोगों ने एनिमे मूवीज के बारे में काफी ज्यादा ही बातें कर ली है। सो अब हम लोग बात करें अपनी वन पीस की मूवी के बारे में, जिसपे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बीच में मैं वन पीस की मूवी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। सो ऐसा इसलिए क्योंकि वन पीस की तरफ से हम लोगों को काफी बड़ी न्यूज मिली है, जहाँ पे ऑफिशियल वन पीस के अकाउंट ने टीज किया है कि हम लोगों को 10 अक्टूबर, जहाँ पे टोय एनिमेशन का जो ऑफिशियल वन पीस पैनल होने वाला है 10 अक्टूबर के दिन, सो वहाँ पे हम लोगों को एल्बा ऑफ आर्क एनिमे का स्निक पीक देखने को मिलेगा। इस पर मुझे लगा नहीं था कि एनिमे एल्बा ऑफ आर्क इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, बट देख के लगता है कि 10 अक्टूबर के दिन हम लोगों को एल्बा ऑफ आर्क के कुछ एनिमेटेड सीन देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके साथ ही में वन पीस वालों ने एक और चीज प्लान की है, एक स्पेशल सरप्राइज अनाउंसमेंट जो वो लोग यहाँ पे 10 अक्टूबर के दिन रिवील करेंगे। जहाँ भी जो स्पेशल सरप्राइज अनाउंसमेंट होने वाली है उसको लेकर काफी सारे लोग गेस कर रहे हैं कि शायद हमें वन पीस की मूवी की अनाउंसमेंट सुनने को मिले, क्योंकि बहुत टाइम से वन पीस की मूवी नहीं आई है। तो अगर वन पीस की मूवी अनाउंस हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए तो उसमें यहाँ पे कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। वैसे भी डीमन स्लेयर वाले आजकल सभी एनिमेस को मूवी बनाने के लिए मोटिवेट करे, तो अगर वन पीस की मूवी देखने मिल गई तो उसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं होगी। बट हाँ, अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे हम लोगों को स्पेशल अनाउंसमेंट में क्या सुनने को मिलता है क्या नहीं। बाकी आप लोग क्या लगता है ये स्पेशल सरप्राइज अनाउंसमेंट क्या हो सकता है, वो आप लोग कमेंट में गेस कर सकते हो। एंड मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि 10 अक्टूबर के दिन वन पीस को लेकर बहुत सारी न्यूज मिलेगी, बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 10 अक्टूबर के दिन है क्या। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पे होने वाला है न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन, जो यहाँ पे 9 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में होगा। एंड न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के अंदर ही हम लोगों को बहुत सारी एनिमे की न्यूज सुनने को मिलेगी, जहाँ पे क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी अपने अपकमिंग एनिमेस को लेकर न्यूज देंगे। और भी बहुत सारी एनिमे न्यूज है जो आप लोगों को इस इवेंट के अंदर सुनने को मिलेगी। सो यहाँ पे न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन की अपडेट्स को अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी अब अक्टूबर से हट के सीधा नवंबर के ऊपर जाए। सो नवंबर की स्टार्टिंग में ही हम लोगों को काओरू हना के एनिमे का स्पेशल इवेंट देखने को मिलेगा। एंड ये इवेंट काओरू हना एनिमे फैंस के लिए स्पेशल होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को सीजन 2 की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। एंड सीजन 2 कब तक आएगा वो भी हम लोगों को जानने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग को इस इवेंट के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे JJK AOT की जो रिकैप मूवी होने वाली है वो इंडियन सिनेमा में नवंबर में रिलीज होगी। एंड इसके साथ ही में रीजीरो के सीजन 4 की अपडेट का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो यहाँ पे रीजीरो के सीजन 4 की जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो यहाँ पे 16 नवंबर में रिवील हो जाएगी। सो हाँ, फिलहाल के लिए यही एनिमे रिलेटेड चीजें है जो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में होगी। एंड देखा जाए तो ये जो आने वाले 2 महीने होने वाले हैं वो यहाँ पे सितंबर जैसे ग्रेट तो नहीं होंगे, बट स्टिल हम लोगों को काफी सारी एनिमे की चीजें देखने मिलेगी, जिसके लिए आप लोग बेशक एक्साइटेड हो सकते हो। एंड कमेंट में जाके आप लोग बता भी देना कि आप लोग किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।